अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं कि जो कि आपके खून के अंदर होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इनकी अगर शेप की बात करते हैं तो इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, यानी कि इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। या जैसे आपके आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज की एक ख़ास शेप होती है, लेकिन जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती है। ये ओवल शेप भी हो सकते हैं, राउंड शेप भी ये हो सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई ख़ास शेप नहीं है। अगर इनके साइज़ की बात करते हैं तो ये है 2 to 4 माइक्रोन इन डायमीटर। इनकी लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो यह है 4 to 9 डेज इनकी लाइफ स्पैन है। टाइप्स ऑफ प्लेटलेट की बात करते हैं तो जो इसकी फर्स्ट टाइप है उसको हम स्मॉल और यंग प्लेटलेट कहते हैं और ये एक्टिव प्लेटलेट्स होते हैं। दूसरे जो होते हैं उनको हम लार्ज या ओल्ड प्लेटलेट्स कहते हैं और ये इनएक्टिव प्लेटलेट्स आपके होते हैं। अगर इसकी हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स के अंदर प्रोटीन और आपके लिपिड्स पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, सबसे पहला जो इसका फंक्शन है उसका हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस सिंपली क्या है कि ये खून की जो ब्लड क्लोटिंग होती है इसको हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। अगर हेमोस्टेसिस नहीं अगर होगी तो अगर कोई ब्लड वेसल अगर आपकी डैमेज अगर हो जाती है तो वहाँ से जो है आपका खून जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। उससे फिर क्या होता है कि इंसान के अंदर जो है वो खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो अब ये जो हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है ये कैसे कैसे होगा। जिस जगह पर कोई ब्लड वेसल जब वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि वहाँ पर प्लेटलेट एडहिजन हो जाती है। वहाँ पर आपके जो है प्लेटलेट वहाँ पर एक्यूमुलेशन उनकी होना शुरू हो जाती है। एक्यूमुलेशन मतलब कि वहाँ पर वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तीसरा क्या है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी। चौथा जो स्टेप है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन आपके जी होंगे। अदर फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स कि ये आपकी वेस्कुलर इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है। ये जो आपकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून सर्कुलेट करता है तो ये जो वेसल्स होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं। तो ये जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ये उन वेसल्स को वहाँ पर जाकर उधर ये ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स होती हैं वो अपनी असल शक्ल को वो बरकरार रखेंगी। प्लेटलेट रिपेयर स्मॉल वेस्कुलर इंजरी बाय अडहेरिंग टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो छोटी छोटी जो इंजरीज होती हैं ये ऑटोमेटिकली जो है ये जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ये इन इंजरीज को ठीक कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा जो इसका काम है प्लेटलेट प्रोवाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स देयर एडहेजन टू कोलाजिन। कोलाजिन जो होती हैं ये भी एक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये अपना काम ये करते हैं। चौथा जो काम है ये है कि जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं उनमें स्लाइट फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी भी होती है। फैगोसाइटिक जो सेल्स होते हैं अगर आपको याद हो तो वो WBCs होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किन किन सूरत हाल में किस किस मेडिकल कंडीशन में अब आपने प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करना है पेशेंट के अंदर। सबसे पहले है जी कि अगर बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग अगर हो जाती है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो जाता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंपल सी बात है कि जब प्लेटलेट काउंट खून के अंदर कम जब हो जाता है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। कोई सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा जी हो गया है कि उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा खून की ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो तब आपने ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवानी है। तीसरा ये है कि जब आपका प्लेटलेट काउंट, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 4000 से अगर कम अगर हो जाता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। प्लेटलेट डिसफंक्शन, चौथा ये है कि अगर आपके प्लेटलेट सही तरह से काम नहीं कर तो तब भी जो है आपने प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन करवानी है। एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसमें भी जो है आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवानी है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आफ्टर कार्डियक बाईपास, ये जब पेशेंट के कार्डियक बाईपास होते हैं तो उनको भी जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के चांसेस होते हैं।
और आखिरी जो इसकी इंडिकेशन है कि ए प्लास्टिक एनीमिया। ए और प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आपका जो बोन मैरो जो होता है वो सही तरह से काम नहीं करता। जब बोन मैरो नहीं काम करेगा तो जो है आपका वो ये पैदा नहीं होंगे।